हो गया, ठीक है ना? ठीक है, जाइए। प्रश्नावली है 8.1 और इसमें एक तरफ से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज बना लिए ABC, B है इसका समकोण, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर है। सर हो गया, AB 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। BC है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना है? तो नंबर 1 दिए हुए है साइन A और कॉस A, इसका मान निकालना है। दूसरा है साइन C और कॉस C का मान निकालना है। इसमें करेंगे क्या सर? तो सबसे पहले जब त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हुआ है तो तीसरी भुजा का मान हम यहां से ज्ञात कर लेंगे। क्या है इसमें सर कि एक मान दिए हुए हैं, या ये लंब है कि आधार है, ये आगे देखेंगे। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये लंब है, ये आधार है, तो ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर एक फॉर्मूला है, कर्ण बराबर, या फिर हम ऐसे कह लेंगे कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है वह बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे कर देंगे कर्ण बराबर, यानी कि AC जो कर्ण है AC बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब इसमें कौन लंब है कौन आधार है ऐसा नाम नहीं देंगे, तो हम सिर्फ जो है भुजा का नाम दे देंगे, AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर कर देंगे। AC बराबर AB का मान कितना है सर? तो 24 है, तो 24 के स्क्वायर कर देंगे, जोड़ BC का मान है सर 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। AC इजकल टू 24 के स्क्वायर हो जाएगा सर 576, जोड़ 7 के स्क्वायर, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 6 से 25 इसका मान आएगा AC बराबर, और इसका वर्गमूल होगा 6 से 25 का 25, यानी कि AC आया 25 सेंटीमीटर। बोले तो कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है सर साइन A और कॉस A का मान निकालना है। लिखते हैं सर साइन A बराबर, फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर क्या है फॉर्मूला? लंब बटे कर्ण, ये है। अच्छा, दूसरा है कॉस ए क्या है? आधार बटे कर्ण, ये फॉर्मूला है। अब साइन ए यानी कि थीटा चला जाएगा, ए के सामने चला जाएगा थीटा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा और थीटा यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लिखेंगे नहीं, समझने का प्रयास करेंगे। ये लंब हो जाएगा। अब लंब हो गया 7, कर्ण तो एक्सचेंज बदलेगा नहीं। जब ये हो गया लंब तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसी के हिसाब से इसको हम लिख देंगे साइन ए यानी कि लंब बटे कर्ण। ए के सामने थीटा गया तो थीटा के सामने आ गया लंब आ गया, यानी कि 7 हो जाएगा। कर्ण कितना है? 25 है। ये हो गया इसका मान। दूसरा कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब होगा तो आधार हो जाएगा आपका 24 और कर्ण ये आपका 25 के 25 रहेगा। दूसरा ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में सर कहता है साइन सी कॉस सी, साइन सी और उसके बाद कॉस सी का मान निकालना है। साइन सी कॉस सी कह रहा है तो थीटा चला जाएगा किस पे? सी पे चला जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर हम थीटा कर देते हैं सी पर। सी के सामने वाला जो होगा ये लंब हो गया। अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। फिर फॉर्मूला वही लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये आपका अंतिम हिसाब है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कभी नहीं। लंब कितना सर? थीटा के सामने वाला। कहता है साइन सी यानी कि थीटा चला गया सी पर, सी के सामने वाला लंब हो गया यानी कि 24। कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। कॉस सी आधार बटे कर्ण,
तो जब इसके सामने वाला लंब हो गया तो ये वाला क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार बटे कर्ण यानी कि 7 बटे कर्ण कितना है, 25 है। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे, ये हो गया, बन गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति दिए हुए है 8.13 में, और इसमें जो है tan p और cot r, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो जो आकृति दिया है उस आकृति को हम बना देंगे, p q r, q समकोण है, ये पी क्यू है सर 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर सर ये कर्ण जो है यानी कि पी आर है 13 सेंटीमीटर, और इसमें क्यू आर नहीं दिया है। निकालना है मान सर tan p cot r, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले 2 भुजा यहाँ पर दिया है तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे। सबसे बड़ी भुजा कौन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है सर, सॉरी, अगर मान लीजिए आधार निकालना हो तो कर्ण में से एक भुजा घटा देंगे ना। छोटी वाली भुजा अगर कोई निकालना हो तो बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर करके छोटी वाली भुजा का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें हम निकालते हैं सर क्यू आर, क्या है कि इसमें हम नाम नहीं दे सकते हैं कि आधार है कि लंब है, नहीं ना दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सर, क्यू आर इजिकल टू सबसे बड़ी भुजा पी आर होगा यानी कि कर्ण, यानी लिख देंगे सर पी आर के स्क्वायर और माइनस पी क्यू के स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे लिखना है, ठीक है, लंब कर्ण वाला मसला नहीं होना चाहिए। अब पी आर सर क्या है, पी आर है आपका 13 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्यू आर है 12, इसका स्क्वायर कर देंगे। 13 के स्क्वायर हो जाएगा, 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169, जो माइनस 12 के स्क्वायर 144, माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और इसका वर्गमूल 5, यानी कि क्यू आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर, हम लिख देते हैं सर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब जो कह रहा है उसको सर लिख दीजिए, tan p, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार, साइन लंब बटे कर्ण कॉस आधार बटे कर्ण tan लंब बटे आधार, माइनस कॉट का क्या है, आधार बटे लंब, क्या है, आधार बटे लंब, यही ना है। अब tan p, यहां पे ध्यान से समझिए, tan p यानी कि थीटा चला गया p के सामने ना, थीटा चला गया p पर, तो इसके सामने वाला जो होगा ये क्या होगा, लंब होगा। ध्यान से समझेंगे, इसके सामने वाला लंब होगा। जब ये वाला लंब हो गया कर्ण, तो ये बदलेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। इसके सामने वाला लंब है तो ये क्या हो गया, आधार, और इसी के हिसाब से लिख देंगे, उसके सामने वाला लंब है, थीटा गया p पर, सामने वाला लंब यानी कि 5 है लंब, तो लिखेंगे 5, आधार कितना हो जाएगा सर, माइनस है तो माइनस। अब कह रहा है कॉट आर, यानी कि थीटा को कहाँ कर दिया जाए, हाँ यहाँ पर थीटा को आर के सामने कर दिया जाए, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो गया, यानी कि बदल गया। कर्ण जो है ये बदलेगा नहीं। अब लंब कितना हो गया, 12, लंब हो गया 12, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि 5 बटे 12 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 का एलसीएम 12, अब 5 माइनस 5 यानी कि 0 बटे 12 इजकल टू 0, इसका मान आ गया। समझ में आया। चलिए अब 3 नंबर में आइए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/4। सर दे रखा है साइन ए बराबर 3/4 ये दे रखा है, तो मान किसका निकालना है, कॉस ए और tan ए का जो है वैल्यू पता करना है, निकालना ये है। ठीक है, साइन ए दे रखा है, सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे, ए बी सी, बी यहां पर समकोण है। अच्छा, अब यहां पे बनाना शुरू करते हैं, लिखेंगे हल। साइन ए बराबर होता क्या है सर,
साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन ए कहा, थीटा को चुपचाप जो है ए के सामने कर दिया करो भाई। थीटा जो है ए के सामने। अब इसके सामने वाला क्या हो गया? ये वाला हो गया सर लंब, ये वाला हो गया सर आधार, ये वाला हो गया कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाला। साइन ए कहता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण, और साइन ए बराबर जो है वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, कितना है? 3/4 है। इसका मतलब है कि लंब है 3, कर्ण है 4। सर यहाँ पर लिख दीजिए लंब कितना? 3, कर्ण कितना लिख दे? 4 लिख देते हैं। ओके बाना, लिख देते हैं। अब क्या करेंगे सर? तो एक भुजा दिया है, इसकी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा दिए हुए है, बड़ी भुजा दिए हुए है। दूसरी छोटी भुजा निकालना है तो बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और छोटी भुजा का वर्ग करके क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो अब यही करते हैं। उसमें निकालना क्या है सर? तो उसमें आधार निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर करेंगे और माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर करेंगे। ए सी कितना है सर? 4 के स्क्वायर। लंब कितना है? 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब आगे यहाँ से बढ़ जाते हैं। ए बी इजकल टू 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि 4 × 4 और माइनस 3 के स्क्वायर 9। घटेगा तो कितना होगा? स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। इसका वर्गमूल जो है असंभव है। अच्छा, जिसका वर्गमूल न निकले क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय है। तो ए बी का मान कितना आ गया? स्क्वायर रूट 7 आ गया। तीनों का मान पता चल गया। अब जो पूछ रहा है उसको निकाल देते हैं। पूछ क्या रहा है सर? cos A tan A। बहुत आसान है, लिख देंगे cos A। थीटा अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं। cos A बराबर क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखिए ना, आधार कितना है? √7 और कर्ण कितना? 4। क्या सही है? उसके बाद tan A। tan A बराबर क्या है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है। सर इसमें देखिए ए, थीटा बदलेगा नहीं सर, ए पर रहेगा, ये ध्यान देंगे। लंब कितना हो जाएगा सर? 3। आधार कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 7। ये हो गया, इसका मान हो गया। ओके बना, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कहता है सर 15 cot A बराबर 8, तो साइन A और sec A का मान निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है 15 cot A बराबर 8। अब भारतीय भवन में हिसाब जो है बदल के मिलेगा, हूबहू एग्जाम में छपेगा नहीं ना छपेगा, बदल के देगा। तो ऐसा क्वेश्चन ही देगा, इससे अलग नहीं देगा। क्या करेंगे यहाँ पर सर? cot A बराबर लिखेंगे सर 8/15 लिख देंगे। cot A बराबर 8/15। अच्छा, cot A बराबर 8/15। सर cot का फॉर्मूला क्या है सर? cot थीटा बराबर फॉर्मूला है आधार बटे लंब। लंब है, इसका मतलब कि 8/15 है तो आधार है 8, लंब है 15। फिर क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर। कौन त्रिभुज बनाएंगे? त्रिभुज त्रिकोण होता है। अब इसमें cot A कह रहा है, थीटा को कहाँ रखेंगे? A के सामने। यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जब थीटा हो गया तो इसके सामने वाला क्या हो गया? ये हो गया सर लंब, ठीक है। ये वाला हो गया आधार और ये वाला हो गया सर कर्ण हो गया, ठीक है ना। अब आधार कितना है? 8 है, लंब है 15। लिख देते हैं सर ये कितना? 15। आधार कितना? 8। तो जब 2 भुजा इसमें है तो तीसरी भुजा निकाल देंगे, यानी कि बड़ी वाला भुजा निकालना है। बड़ी वाली भुजा क्या है? AC। तो AC इजकल टू क्या होगा? दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे, AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर करेंगे। यानी कि कर्ण निकालना होगा तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला भी लिखना है। AB का वैल्यू क्या है सर? 8 के स्क्वायर करेंगे। BC का वैल्यू क्या है? 15 के स्क्वायर करेंगे। 8 में 8 से गुना करेंगे, स्क्वायर है तो 8 × 8 = 64। 15 के स्क्वायर
225। जब इसको जोड़ेंगे सर कितना आ जाएगा? 2 8 9 कितना आएगा? 289। और 289 का वर्गमूल क्या होगा? तो 289 का यानी कि 2 8 9 इसका वर्गमूल होगा 17। बोले तो AC का मान क्या आया? यानी कि कर्ण आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों भुजा निकल गया, लिख देते हैं यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। जो बोल रहा है सो अब निकाल देंगे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है सर? सर पूछ रहा है इसमें साइन ए और सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है। लंब देखिए ना कितना है सर? 15 है। लंब कितना है? 15। थीटा ए पर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। कर्ण कितना है? सही है क्या? अच्छा, सेक ए जल्दी बोलिए तो। कर्ण बटे आधार, क्या सही है? कर्ण कितना है सर? 17। आधार कितना है? आधार 8। ठीक है, फॉर्मूला सही है क्या? सेक थीटा बराबर सही है ना? ठीक। अब आगे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर क्या है? 13/12 है। ठीक है सर, एक त्रिभुज बना लेते हैं, सबसे आसान है। एक त्रिभुज बनाएंगे, नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे ABC। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा कह रहा है तो जहां मन करेगा वहां पे थीटा रख देंगे ना। थीटा जब कहे ABC, कुछ यहाँ पे बोल रहा है क्या? नहीं ना, तो थीटा जहां मन करेगा वहां पे रख देंगे ना। सर हम यहाँ पे रख देते हैं थीटा। क्या इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार, और ये वाला कर्ण हो जाएगा। अच्छा इधर देखिए तो सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है? कर्ण बटे आधार। अगर गलत हुआ तो माथा कूच देंगे फॉर्मूला। अब इसमें देखिए 13/12 है, यानी कि कर्ण कितना? 13। आधार कितना? 12। कर्ण हो जाएगा 13, आधार हो जाएगा सर किधर? हाँ 12। आधार हो जाएगा 12। सेंटीमीटर दिया है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कर्ण दिया है, आधार दिया है, यानी कि लंब इसमें नहीं है। तो सुनिए ना, इसमें थीटा दिया ना, थीटा लिखा, ABC कुछ लिखा नहीं है सर कि सेक ए या फिर सेक सी, ऐसा लिखा नहीं है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? लंब निकालने के लिए फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे आधार स्क्वायर। कैसे? एक फॉर्मूला है ना सर, कर्ण इजिकल टू स्क्वायर रूट, सॉरी लंब निकालना है तो लंब इजिकल टू क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमको निकालना है AB। तो AB इजिकल टू सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC है, तो AC के स्क्वायर यानी कि कर्ण माइनस छोटी वाली भुजा BC के स्क्वायर ना। ये वाला जो है आप नहीं लिखिएगा तो चलेगा, और प्रयास रखना है कि ये वाला लिखना नहीं। लिखते हैं तो गलत भी नहीं होगा, ना समझ में आए तो ये लिख देना है। आगे क्या करेंगे सर? इसमें AC कितना है देखिए ना सर, 13 है तो 13 के स्क्वायर करेंगे। BC कितना है? 12 है। 13 के स्क्वायर करेंगे, 13 में 13 से गुना तो 12 के स्क्वायर 144 होगा। और जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा? स्क्वायर रूट 25, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? यानी कि AB बराबर हो जाएगा कितना? 5। AB का मान आ गया, AB आ गया 5, यानी कि लंब बराबर कितना निकला? कितना निकला? 5। अब तीनों भुजा पता चल गया, पता चला ना, लंब कर्ण आधार पता चल गया। अब कह रहा है कि त्रिकोणमिति में जितने भी उसके अनुपात है वो सबको निकाल दीजिए। त्रिकोणमिति में ये सेक छोड़ दे देंगे, बाकी सबको निकाल देंगे। सर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है सर? लंब बटे
आधार होता है ना सर। अब देखिए इसी के उल्टा इधर लिख देते हैं, साइन के उल्टा कौशिक थीटा, इसको उलट दीजिए, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है, कॉस के उल्टा सेक सर यहाँ पे दे रखा है ना, चलो इसको छोड़ दो। टैन के उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। पहले फार्मूला लिख देंगे। एक बच गया, कौन सा, जल्दी बोलिए, एक कोई बचा है? नहीं, हो गया ना, हो गया, चलिए हो गया। अब इसका मान बैठा दीजिए, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है इसमें 5, कर्ण कितना है 13, ये हो गया। आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है, कर्ण कितना है 12 बट्टे 13 हो गया। लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ये हो गया। कौशिक कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है सर 5 है, ये हो गया। फिर उसके बाद आधार बट्टे लंब, आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5 है। इस तरह से जो है सबका मान हम निकाल दिए। समझ में आया ना? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बाकी था ना, बनाइए अब।